तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है, एक तो पक्का आता है, दो भी आ जाते हैं। क्लियर? और बहुत कुछ है इस टॉपिक में। तो पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे कोर्स में दो चीज है, एक यूवी और एक आईआर। बोलो क्लियर? बोलो, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, एक यूवी पढ़ना है और एक आईआर पढ़ना है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे ये तो पता चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऑर्डर क्या है, यूवी कहाँ आता है और आईआर कहाँ आता है। बोलो बात समझ? यूवी और आईआर तो नाम सुने होंगे। आईआर का मतलब क्या? इंफ्रारेड। और यूवी का मतलब क्या? अल्ट्रावायलेट। क्लियर? बट हमें इनके बारे में बहुत कुछ जानना है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं थोड़ा बेस बना रहा हूं और मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, स्पेक्ट्रम। पहले क्या लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर? बोलो क्या लिखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब विद्युत चुंबकीय मैंने कहा स्पेक्ट्रम। क्लियर? ओके, आपको सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीक्वेंस फिक्स होती है, जिसमें पहले आता है, बोलो, गामा रेज। क्लियर? ओके, और फिर आता है एक्स रेज। क्लियर? फिर आता है यूवी, फिर आता है विजिबल। क्लियर? फिर आता है आईआर, फिर आता है माइक्रोवेव और फिर आता है रेडियो। क्लियर? और जो रेडियो होता है वही एनएमआर होता है। क्लियर? बोलो, हमारे तो दो चीज है, यूवी और एक आईआर पढ़ना है। क्लियर? बात समझ में? तो ये जो मैंने ऑर्डर बताया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है। इसका मतलब हुआ इसमें फिक्स है कि इधर से इधर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर? क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगा? बोलो, डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है। अभी हमने देखा था कि बोलो एनर्जी और लेमडा में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब लेमडा कम होगा, बोलो लेमडा जब बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि दो हमें डिटेल से पढ़ने हैं, एक यूवी और एक आईआर। तो यूवी ज्यादा एनर्जी वाला का होगा, कम एनर्जी वाला होगा? ज्यादा एनर्जी वाले में। इसमें ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? इसमें कम की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। वेवलेंथ के बेसिस पर इससे पहले आता है कॉस्मिक रेज। क्या आता है? कॉस्मिक। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो गामा से स्टार्ट होकर कहा है? बोलो, रेडियो तक। मतलब कॉस्मिक रेज गामा से वेवलेंथ में कम है, बोलो सीक्वेंस में इससे पहले है, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बोलो, रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्लूड नहीं की जाती है। क्लियर? मेरी बात समझ में है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में उनको किया जाता है जिसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट हो, वो सारी बात है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रो और फिर रेडियो। और हमें जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। क्लियर? एनएमआर हमारे नहीं है, एनएमआर आता है रेडियो में। क्लियर? बोलो एनएमआर। क्लियर? तो ये आपका नहीं है। आपका क्या है? बोलो, एक यूवी है और एक आईआर है, और यूवी आईआर में सब आ जाएगा, बोलो, जो जो हमारे कोर्स में है। क्लियर? तो एक बार आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यूवी कहाँ आता है और आईआर कहाँ आता है। क्लियर? ये विजिबल है, और विजिबल का मतलब है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ। तो इससे बिलो हो गया, बोलो किसमें? बोलो यूवी। इससे अबव हो गया आईआर। वो तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। बोलो क्लियर? तो एक बार जो मैंने ये बताया आपको थोड़ा समझ में आया? बोलो क्लियर? नोट कर लोगे? इन सब के खोज करता भी लिख दो यहाँ पर, इधर ध्यान दो। बोलो, इनमें सबसे पहले खोजा गया विजिबल। क्लियर? और विजिबल की खोज की न्यूटन ने। किसने की? बोलो, न्यूटन ने की। क्लियर? किसने की है? न्यूटन ने। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा गामा और एक्स की तो जानते हो, रोंजन। बोलो कौन है? रोंजन। कभी ना कभी पढ़ा होगा रोंजन। ठीक है? बोलो, एक्सरे की खोज किसने की है? रोंजन। नाम सुना कभी रोंजन? बोलो क्लियर? ओके, मैंने कहा यूवी की है रिटर्न ने। किसने की है? रिटर्न ने। आईआर की है हैसल ने। क्लियर? बोलो हैसल ने। और इनकी की है, बोलो, मार्कोनी। क्लियर? इसकी भी कौन है? बोलो मार्कोनी। क्लियर? और इसका कौन है? बेक्यूरल। कौन है? बोलो
बेक्यूरल। ओके, नई बात समझ में मेरी, बोलो आपको क्लियर? मतलब हमें क्या पढ़ना है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें मैं इस टॉपिक में सिखाऊंगा। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे। क्लियर? बट एक क्वेश्चन लेमडा मैक्सिमम का पक्का आता है, बोलो हर बार आता है, तो वो तो हमें सीखना ही है। क्लियर? ओके। यूवी आईआर की फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है, बोलो। ओके। ओके, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इनमें से चार देख के किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, बोलो एक्सरे, गामा, यूवी, आईआर की वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। मतलब यहाँ से तो जनरल क्वेश्चन भी बनते हैं। क्लियर? ओके, मतलब आपको ये ऑर्डर तो हमेशा याद होना ही चाहिए। यूवी और आईआर तो हमें ऑफिशियली पढ़ना है, तो अगर बोलो सीक्वेंस भी अगर कोई भूलता है तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? इनमें होते हैं, बाकी ये तो जनरली ध्यान रहता है। क्लियर? फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि बोलो आपको ये ऑर्डर कैसे याद रहेगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, ट्रिक जो बता रहा हूं उससे पहले छोटी सी कहानी कि बोलो एक लड़का था बांसवाड़ा का, भोला भाला सीधा साधा। क्लियर? जिसको घर वालों ने बोलो 12th क्लास तक बोलो ऐसी स्कूल में पढ़ाया जिसमें केवल और केवल लड़के ही पढ़ते हैं। तो उसने सोचा मैं है ना उदयपुर जाऊंगा, ग्रेजुएशन ऐसी कॉलेज में करूंगा जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। क्लियर? आया, पहले 4-5 दिन दोस्तों से पूछा कि कौन सी कॉलेज ऐसी है, तो पता चला साइंस कॉलेज है। क्लियर? जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी तले इच्छा थी कि मैं तो कॉलेज ऐसी पढ़ूंगा जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। चलो साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उसने सोचा मैं गांव में रहता था तो मैंने सुना था कि जब कॉलेज में पढ़ते लड़के लड़के साथ में तो लड़कियों को दोस्त भी बनाते हैं, तो मैं भी दोस्त बनाऊंगा। क्लियर? ओके, तो बहुत कोशिश की, कोई बनी नहीं दोस्त। तो फिर सीनियर से कुछ टिप्स विप्स लिए कि कैसे बनाऊं दोस्त, तो एक लड़की उसकी दोस्त बन गई। क्लियर? फिर वो मन ही मन में रूम पे सोच रहा है मैंने सुना है लड़की दोस्त बनती है तो उसको घुमाने भी ले जाते हैं, मैं भी घुमाने ले जाऊंगा। क्लियर? तो उसको बोला भाई दोस्त बन गए तो अब घूमने भी चलना पड़ेगा। तो मैं उसने कहा चलो ठीक है, कल 10 बजे आ जाना, हॉस्टल के नीचे हॉर्न बजाना, मैं आ जाऊंगी, फिर घूमने चलेंगे। क्लियर? 9:30 बजे पहुंच गया, क्या पता ट्रैफिक में कहीं बोलो फंस जाऊं। ठीक है, पहली बार घुमाने ले जा रहा हूँ, बोलो 9:30 बजे पहुंच गया। क्लियर? ओके, एकदम रेडी वेडी होके। ठीक है, तो देखा आए कि भाई कोई बात नहीं, लड़कियों को टाइम लगता है। 10 बज गया, 10:15 बज गए, गुस्से में कि पहली बार धोखा तो नहीं हो गया है। क्लियर?
तो आपसे मैं कह रहा हूँ बस गुस्से में है, लेकिन उसको था नहीं यार दोस्त मैंने पक्की बनाई है, बोलो इंतजार करता हूँ। क्लियर, 10:30 बज गए, अब मन में चल रहा है कि बोलो अभी आए भी गई तो मैं इसको डांटूंगा तो सही कि मेरा 1 घंटा खराब कर दिया है। क्लियर, तो फिर मन में सोच रहा है कि डांटा गई वापस भाग गई तो ओके, तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं उसको डांटूंगा लेकिन मैं देसी तरीके से डांटूंगा और इंग्लिश में डांटूंगा, क्योंकि इंग्लिश में क्या लोग बुरे नहीं मानते हैं। क्लियर, बोलो मैं अगर किसी को कहूँ तुम पागल है, वो कहेगा कैसे कह दिया, मैं कहूँ यू आर क्रेजी, वो क्या हाँ हूँ। दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में चीज तो वही हुई, ऐसा वो बांसवाड़ा का दिमाग लगाता है। क्लियर, तो अब वो लड़की उसको दूर से आती हुई दिखाई देती है और वो लड़की उसके पास आती है तो उसको क्या बोलता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लियर, उसको क्या बोलता है, देखो मन में उसके क्या है और वो उसको इंग्लिश में बोलेगा और वो उसको पता है कि लड़की घर पे जाके वापस सोचेगी तो उसको पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्लियर, तो वो लड़की पास में आती है, वो कहता है बोलो यहाँ पर क्रेजी, बोलो गर्ल। क्लियर, क्रेजी गर्ल एक्स यू, एक्स मतलब मोना सोना टीना जो भी है। क्लियर, क्रेजी गर्ल एक्स यू, देखो। क्लियर, खुद के बारे में कहता है आई एम रेडी। क्लियर, मतलब उसके मन में क्या, ए पागल लड़की, मन में क्या है बोलो, ए पागल लड़की मैं कब से तैयार हूं, कब से रेडी हूं। क्लियर, ओके, तो क्या लिखा, क्रेजी गर्ल एक्स यू, देखो आई एम रेडी। तो क्रेजी तो क्या हो गया, कॉस्मिक। क्लियर, गर्ल का क्या हो गया, गामा। ओके, एक्स का क्या हो गया, एक्स रे। बोलो यू का क्या हो गया, यूवी। और देखो का क्या हो गया, विजिबल। क्लियर, क्या हो गया, विजिबल। आई का क्या हो गया, आई आर। एम का क्या हो गया, माइक्रो। और आर का क्या हो गया, रेडियो। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर, हालांकि अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलो कहां से स्टार्ट होता है, गामा से, बट कॉस्मिक इससे पहले वेवलेंथ में आती है, इसलिए मैंने आपको बताया। क्लियर, तो ये आपका यहां से यहां जाने पर क्या होता है, लेमडा इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। बोलो बात समझ में, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज सब बाकी सब सोच सकते हैं। क्लियर, तो हमें क्या पढ़ना है बोलो, यूवी और आई आर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ओके, तो अब हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर, ये तो थोड़ा मैंने आपको बताया कि यूवी और आईआर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यूवी और आईआर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ आते हैं, उनकी पोजीशन क्या है। क्लियर, कौन उससे पहले और कौन बाद में। ओके, विजिबल का खोजकर्ता कौन है, न्यूटन। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में न्यूटन ने विजिबल को ही खोजा था, बाद में बहुत सारों ने खोजा, फिर उनको वेवलेंथ के ऑर्डर में सीक्वेंस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना दिया। और उसमें एक्स रे की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो जो रॉन्जन ने खोजी थी। हालांकि एक्स रे अपने आप में एक टॉपिक होता है पूरा। क्लियर, जो अब है नहीं आपके सिलेबस में, बाकी ये अपने आप में क्या होते हैं, एक एक टॉपिक होते हैं। क्लियर, तो इसलिए कम से कम आपको खोज और आगे पीछे कौन, बोलो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये तो पता होना ही चाहिए। क्लियर, हटा दूं मैं बोलो आपको। और जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, मतलब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन पूरा आपका एक टॉपिक था जिसको सिलेबस से हटा दिया। मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा एक फिजिक्स का टॉपिक था जिसको हटा दिया। बोलो क्लियर, ओके।
तो उसमें मैं बताता था कि आप यहाँ बैठे हो, किसी को बोलते हो हेलो, इतने में अमेरिका वाले को, अमेरिका में बैठा, उसको पता चल जाता है हाँ मुझे हेलो इसने बोला है। तो ये कैसे होता है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, वही हम उसमें पढ़ते थे उस टॉपिक में। क्लियर? जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, सारी बातें हम, एफएम क्या है जो आज के टाइम में चलता है, वो क्या चीजें हैं। क्लियर? लेकिन वो टॉपिक आपके हटा दिया, बट कम से कम ये तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज यूवी और आईआर तो हमें पढ़ना ही है। क्लियर? ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ऑफिशियली यूवी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? बोलो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसके लिए पहले जनरल बात है। सबसे पहली बात, बोलो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। क्या बोला मैंने? बोलो इसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्लियर, बी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके, तो आपसे मैं कहा इसमें, बोलो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? बोलो ट्रांजिशन। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्लियर? बोलो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्लियर? बोलो होता है। ठीक है, होता है। उसके बाद क्या बता रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन होता है। बोलो किस जितना होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। मैंने पहले ही बताया, यूवी और आईआर, यूवी की वेवलेंथ है कम तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मैंने कहा इसमें सबसे ज्यादा, क्लियर, सबसे ज्यादा ज्यादा बोलो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बोलो रिक्वायर्ड होती है। बोलो मैंने कहा ट्रांजिशन, क्लियर, ट्रांजिशन बोलो संक्रमण, ठीक है, के लिए। क्लियर? के लिए। ओके, कितने टाइप के संक्रमण होते हैं एवरीथिंग सिखाऊंगा अभी। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बोलो कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर मैं आपको लिख दूं, बोलो रिक्वायर्ड एनर्जी। क्लियर? फॉर, मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? पहले आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए, ये वर्ड बोलूं, सारी बातें किसके लिए है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? बोलो क्या, नहीं मैं यूवी और आईआर में बोल रहा हूं, एनएमआर में। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब कितने हैं, तीन, यूवी, आईआर और एनएमआर। या जो भी मैं कंपैरिजन की बात करूंगा वो उनमें कंपैरिजन की बात करूंगा। वापस सुनो, यूवी पूरा पढ़ लेंगे, आईआर पढ़ेंगे। तो आईआर में क्या बोलेंगे कि इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी यूवी से कम होती है। वहां पर मैं बताऊंगा 0.2 से 2, बोलो आपको यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वहां पर बताऊंगा 0.2 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम हुई ना उसमें, बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में है? यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूं, हम कोई भी चीज कंपेयर करते हैं, यूवी, आईआर और एनएमआर, तीन ही होते बोलो स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमारे कोर्स में यूवी और आईआर, तो हमें यूवी और आईआर के बारे में सारा पढ़ना है। क्लियर? ओके, अब आपको मैंने कहा ये जो लिखा समझ में आया, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? बोलो मैंने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, बोलो के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्लियर? आवश्यक ऊर्जा कितनी होती है, बोलो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि आईआर के अंदर इससे बहुत कम होगी। क्लियर? ओके, 0.2 से 2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी, तो कमी हुई ना, बोलो क्लियर? अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ, बोलो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर? कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। क्लियर? और वही मेन चीज है सिग्मा, सिग्मा स्टार, बोलो मैंने कहा एन सिग्मा स्टार, बोलो पाई, पाई स्टार, और यहां पर एन पाई स्टार। क्लियर? ज्यादातर यहां से भी आपके क्वेश्चन एग्जामों में
पूछा गया है। मतलब ये वाला पार्ट बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब भी आप कभी किताबों में बीएससी में पढ़ा होगा तो आप क्या करते हो, बोलो सिग्मा सिग्मा स्टार की डेफिनेशन याद कर लेते हो, एग्जांपल याद कर लेते हो, उससे काम नहीं बनेगा, अप्लाइड करना आना चाहिए। मतलब मैं आपको बोलो इतने सारे एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा कि ये चीजें आपको बहुत इजी लगेगी। क्लियर? तो मैंने लिखा यहाँ पर, ये लिखूं, समझ गए? बोलो ओके। ये क्या लिखा? सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, एन सिग्मा स्टार संक्रमण, पाई पाई स्टार संक्रमण और एन पाई स्टार संक्रमण। जब तक इनको अच्छे से अप्लाइड करना नहीं आएगा तब तक एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। बोलो क्लियर? वो आपको कुछ भी पूछ सकता है और आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा 2015 के। बोलो कभी लेमडा, अभी पिछली बार लेमडा मैक्सिमम का आया, कभी यहाँ से आ जाता है, कभी एक बार फिंगरप्रिंट से आ गया जो आईआर में पढ़ेंगे। मतलब सारे पार्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की पहली जान है, ये चार चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर? तो पहले तो हम भी बोलो डेफिनेशन एग्जांपल, डेफिनेशन एग्जांपल। क्लियर? फिर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताऊंगा कि इनके क्वेश्चन सेकंडों में कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा जो किताबों में लिखा होता है, फिर मैं मेरा लॉजिक बताऊंगा कि आप इनको बिना कुछ याद किए हुए कैसे, बिना ना एग्जांपल याद करना, कुछ नहीं करना, आप बस मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, उससे आप काम कर सकते हो। क्लियर? तो आपको पहले ये जो चार बातें बताई समझ में आए? बोलो क्लियर? नोट करोगे? मैं जो बोल रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो क्लियर? हमें केवल किससे मतलब है? यूवी, आईआर और एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यही होता है। क्लियर? ओके। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया मैंने आपको। बोलो बात समझ रहे हो ना? हम जो भी कर रहे हैं वो इनमें कंपैरिजन की बात करेंगे। क्लियर? ओके। जैसे अभी मैंने इसका नाम बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसमें भी बताऊंगा वाइब्रेशन ट्रांजिशन। बोलो इसमें एनर्जी बताई, इसमें भी बताऊंगा। क्लियर? और समझे समझे? बोलो, बोलो आईआर का दूसरा नाम क्या होगा? वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्या होगा? बोलो वाइब्रेशन ट्रांजिशन। क्लियर? तो वो आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप चीजें पता चल जाएगी। ठीक है? ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फिर मैंने आपसे कहा कि हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज 15 टू 20 बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ओके। और कितने टाइप के ट्रांजिशन होते हैं इसमें? चार। सिग्मा सिग्मा स्टार, एन सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार। क्लियर? ओके। चार बातें। सबसे पहले बेसिक है जो आपको पता
होनी चाहिए, ठीक है। सिग्मा सिग्मा स्टार संक्रमण, क्लियर। एन सिग्मा स्टार संक्रमण, ओके। पहले चारों का क्या है मतलब और एग्जाम्पल वो मैं आपको जो आप आज तक किताबों में पढ़ते आए हो वो बता रहा हूँ। फिर जब मैं कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो पहले मैं आपको एक स्पेशल नोट बताऊंगा कि जो मैं आपको तरीका स्पेशल नोट में सिखाऊं उससे आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो। तो अभी तो मैं चार का वही डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्लियर। ओके, तो चारों का करें स्टडी, बोलो, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने कहा नंबर वन सिग्मा सिग्मा स्टार, क्लियर। बोलो संक्रमण, ठीक है, ट्रांजिशन। क्या बोल रहा हूं इधर देखो, मैंने कहा ये सबसे ज्यादा, क्लियर, सबसे ज्यादा ऊर्जा, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, ठीक है, बोलो वाला क्या होता है, संक्रमण, क्लियर होता है। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किस ट्रांजिशन में होती है, किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में होती है, सिग्मा सिग्मा स्टार में, क्लियर। बोलो आपसे मैंने कहा हाईएस्ट, बोलो एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड, बोलो फॉर दिस, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्लियर। ओके, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ट्रांजिशन, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा ये किस में होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो संतृप्त, बोलो कार्बनिक, बोलो यौगिक, बोलो मैंने कहा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड हो। क्या बोला मैंने आपको, जिसमें क्या हो, केवल सिग्मा बॉन्ड हो, क्लियर। संतृप्त कार्बनिक यौगिक जिनमें बोलो जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड हो, क्लियर। ओके, मैंने कहा यहाँ पर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, और उनमें क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैंने कहा CH4 है, बोलो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पर जैसे सपोजेड मैंने ये किया, बोलो क्या है इसमें, सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर। ओके, मैं कहूं आपको CH3 क्या है इसमें, बोलो सिग्मा बॉन्ड है। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। नंबर टू, आप एक बार चारों समझ लो फिर नोट करना। एंड बोलो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, क्लियर, संक्रमण, क्लियर। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक बार ध्यान देना, सबसे पहले क्या बता रहा हूं इसमें सिग्मा सिग्मा स्टार, ठीक है, से कम, बट परंतु पाई पाई स्टार से, पाई पाई स्टार एंड एन पाई स्टार से, बोलो आपसे मोर एनर्जी, अधिक ऊर्जा की, बोलो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होती है। पहले बताओ पहली लाइन समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। जब मैंने बोल दिया कि सिग्मा सिग्मा स्टार में हाईएस्ट रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, क्लियर, तो बताओ जब एन सिग्मा स्टार में क्या बोलूंगा, बोलो मैंने कहा लेस देन सिग्मा सिग्मा स्टार एंड मोर देन पाई पाई स्टार और एन पाई स्टार, बोलो यही लाइन लिखी मैंने, क्लियर। और मैंने कहा ये किसमें होता है, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, वे, बोलो आपको मैंने कहा बोलो कार्बनिक, बोलो आपको मैंने कहा यौगिक वह कार्बनिक यौगिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्ड, बोलो के साथ लॉन पेयर भी हो, क्लियर, लॉन पेयर भी हो। ये एलपी का मतलब क्या होता है, लॉन पेयर। चलो मैंने कहा एग्जांपल देखते हैं, क्लियर। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर
मैंने लिखा आर ओ आर। क्लियर? बताओ सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। क्लियर? आर ओ एच, बोलो सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। क्लियर? बोलो बहुत सारे लिख सकता हूं, आर एन एच टू। क्लियर? बोलो सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, आर एन एच, बोलो आर। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, एटसेट्रा कर दो। बोलो समझ में आया? बोलो क्लियर? एक बार दो समझ में आया? नोट करो। बट मैं फिर बता रहा हूं, इनसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो सकते। बोलो गलतियां ही होगी, जो मैं तरीका कल बताऊंगा उससे ही राइट होगा। क्लियर? बताऊं दो और? बोलो क्लियर? ये डिट्टो मैं वही बता रहा हूं जो किताबों में लिखा होता है, और जब कल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैंने कहा कि अगर कोई यही याद करके सोचे मेरा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, आपका गलत ही होंगे। क्लियर? क्योंकि ये बोलो आपका इससे सोच ही डेवलप नहीं होगी आपकी कि मुझे कब क्या करना है। क्लियर? अभी तो मैं एज इट इज वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हटा दूं मैं? बोलो ये हो गया? ठीक है, हटा दूं? हो गया नोट? बोलो ओके। दो और कौन से है? बोलो पाई, पाई स्टार। क्लियर? संक्रमण क्या बोलूंगा? बोलो मैंने कहा, ठीक है, ऐसे लिख दू, रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड एनर्जी, बोलो लेस देन सिग्मा सिग्मा स्टार एंड एन सिग्मा स्टार। क्लियर? बोलो मोर एंड, ठीक है, एंड मोर देन बोलो एन पाई स्टार। पहले बताओ इतनी सी लाइन से समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो मैंने लिखा सिग्मा सिग्मा स्टार और एन सिग्मा स्टार से तो कम ऊर्जा चाहिए और एन पाई स्टार से ज्यादा ऊर्जा चाहिए। क्लियर? समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? और इशारों इशारों में हाँ तो कहो।
हाँ क्लियर। और मैंने कहा ऐसा किस में होगा बोलो, मैंने कहा वह, बोलो ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड, कंपाउंड जिनमें जिनमें बोलो पाई बॉन्ड उपस्थित हो। क्लियर। तो मैंने कहा पाई बॉन्ड उपस्थित हो मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर। ओके, येलो, येलो, क्लियर, एटसेट्रा। मैंने कहा बोलो आपको क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, एन पाई स्टार संक्रमण। क्लियर। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, बोलो सिग्मा सिग्मा स्टार एन सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार से भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बोलो इनमें अन्य संक्रमणों से, एक ही बात है, बोलो अदर ट्रांजिशन से, अन्य बोलो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। क्लियर। बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर अदर, बोलो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्लियर। ओके, ट्रांजिशन बोलो से कम, कम ऊर्जा, ठीक है, बोलो की आवश्यकता, ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और इसमें कौन शो करेगा, तो मैंने कहा वह ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जिनमें पाई बॉन्ड के साथ बोलो लॉन पेयर भी हो, लॉन पेयर भी हो। आप समझ गए बोलो, मैंने आपको क्या बताया, सिग्मा सिग्मा लॉन पेयर, पाई और पाई लॉन पेयर, चार टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। यहाँ पर लिख दूं मैं, बोलो ये मैंने किया। क्लियर। बताओ पाई बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है। क्लियर। ये ऐसा कुछ देखा कि नहीं देखा कभी, और है कि नहीं है बोलो। क्लियर। मैं आपको कहूँ ये लो। क्लियर। अरे बोलो पाई बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है। क्लियर। एक बार आपको कहानी समझ में आई बोलो, ये तो मैंने आपको 4 टाइप ऑफ ट्रांजिशन, उनका मीनिंग और उनके एग्जाम्पल बताए। क्लियर। ये तो रहता है किताबों में। अब मैं बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बोलो कि एग्जाम में कैसा आता है। उसके पहले मैं कल आपको स्पेशल नोट करके एक मेरा तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ये कुछ भी नहीं याद हो तो भी। क्लियर। ओके, तो आप पहले ये नोट कर लो, ब्रह्मास्त्र कल दिया जाएगा आपको। क्लियर। ठीक है, जो एक्सपीरियंस की चीज होगी। क्लियर। ये तो किताबों में लिखी हुई होती है। ठीक है। एक बार ये थोड़ी समझ में आई बोलो आपको। ठीक है।